Hello guys, welcome to my blog. Today we are discussing about how to division in math. First of all, we have a start function chapter. Function definition: relation f such that a tends to be said to be function if for every element there exists a unique element in B. रिलेशन का डेफिनेशन ये मतलब हुआ कि प्रत्येक एलिमेंट का इसका यूनिक एलिमेंट हो बी में। मतलब हम समझें कि जो आपका एलिमेंट है, हम लोग बोल रहे थे एफ सच डैट ए टेंस टू बी, मतलब जो आपका ए है वो आपका क्या है, डोमेन है, बी क्या आपका कोडोमेन है। जितना भी आपका ए में जो एलिमेंट है वो आपका किस चीज़ में आ जाएगा, सेट ऑफ इनपुट। और ये आपका फंक्शन है, 1 का फंक्शन क्या है, 2 है, 2 का 3, 2 का 4 है, 3 का 6 है, 4 का 7 है और 5 का 7 भी है। तो हम लोग अब नेक्स्ट करेंगे कि इसमें हम लोग कैसे पहचानें कि आपका कौन क्या रिलेशन है और क्या कौन आपका क्या फंक्शन है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें है कि आपका डोमेन में एक एलिमेंट छूट गया है, और जबकि इसमें क्या है, पूरा एलिमेंट का बी से क्या कनेक्टेड है, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। लेकिन जब आपका डोमेन में कोई भी एलिमेंट अगर खाली रह जाता है तो उस चीज़ में हम लोग बोलते हैं कि वह फंक्शन नहीं आता। इसमें ये डिफिनेशन भी कहा गया था कि जो आपका प्रत्येक एलिमेंट आपका डोमेन में है उसका यूनिक एलिमेंट रिलेशन होना चाहिए, कौन सा, डोमेन में बी। इसमें भी देख सकते हैं कि इसमें प्रत्येक का अलग अलग एलिमेंट का क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए। लेकिन इसमें भी देख सकते हैं कि 1 2 3 और 4 का सेम ही क्या बी में क्या एलिमेंट हो जा रहा है, 3 का भी -1 हो जा रहा है, 4 का भी -1 हो जा रहा है। इस वजह से ये आपका जो फिगर है वो आपको फंक्शन को नहीं दर्शाता। इस पर रीज़न भी दिया हुआ, इमेज ऑफ 5 डज नॉट एग्जिस्ट, जबकि इसमें एलिमेंट आपका जो 5 है उसका इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इस वजह से ये हम लोग इसको फंक्शन नहीं बोल सकते हैं। और इसका रीज़न क्या है, 5 हैज़ 2 इमेज, क्योंकि 5 के पास क्या है, 2 इमेज है, 5 की यूनिक इमेज नहीं है। क्योंकि 5 की इमेज नहीं है, इसकी वजह से ये जो आपका रिलेशन है वो आपका फंक्शन नहीं है। अब हमको रिलेशन एफ साइड डैट हम लोग जानते हैं कि जो आपका ए में उसको हम लोग डोमेन बोलते हैं और बी को कोडोमेन। हम लोग अब नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे टाइप 1 रिलेशन एफ साइड डैट ए टेंस टू बी। ए का जो एलिमेंट है 1 2 3 4 5 एंड बी का जो एलिमेंट है 2 4 5 6, उसमें आपको बहुत सारे क्या हम लोग टाइप R1 R2 R3 और R4 लिए हैं। इसमें हम लोग पहचानेंगे कि कौन कौन क्या क्या फंक्शन है। पहला में देखते हैं 1 का 2 से रिलेटेड है, 2 का 4 से और 3 का 5 से, 4 का 5 में। ये जबकि डोमेन में प्रत्येक एलिमेंट का रिलेशन होना चाहिए, यूनिक एलिमेंट होना चाहिए बी से। तो इसमें देख सकते हैं कि इसमें पूरा जो आपका एक एलिमेंट है वह यूनिक एलिमेंट से रिलेटेड, इस वजह से ये हमको क्या है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, फंक्शन बोल सकते हैं। R2 में ये देखेंगे कि आपका देख सकते हैं कि 2 को 2 से है, 4 को 6 से है, 3 से 5 से है, 1 का 4 से है, 2 को 5 को। जिसमें देख सकते हैं कि ए का जो आपका डोमेन का जो एलिमेंट्स है वो आपका टोटली क्या करता है कि आपका इसमें देख सकते हैं कि 2 का 2 2 से रिलेशन हो जा रहा है, इस वजह से ये फंक्शन नहीं है। तीसरा में हम लोग R3 में देख सकेंगे कि आपका 1 का 4 से रिलेटेड है, 2 का 5 से और 3 से 5 के और 4 से 4 में। तो हम लोग इसको क्या देख सकते हैं कि जो डोमेन में आपका जो एलिमेंट है 1 2 3 4 उसका प्रत्येक का अलग अलग क्या है, एलिमेंट से क्या रिलेशन है, इस वजह से हम लोग इसको फंक्शन बोलेंगे। हम R4 में देखेंगे कि इसमें फंक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें जो आपका डोमेन कितना एलिमेंट है, 4 एलिमेंट, 1 2 3 4, जबकि इसमें 3 ही एलिमेंट जिक्र किया गया है, इस वजह से ये फंक्शन नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे टाइप 2। टाइप 2 में हम लोग का ये है कि रिलेशन में आपका x, y जो टू वेरिएबल है x और y आपका रियल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। और जिसका इसमें ये है कि मोस्टली आपको ये है ध्यान देना है कि जो आपका वेरिएबल रहेगा उसका जो इवन, अगर y का इवन पावर, अगर आपका कोडोमेन का अगर इवन पावर है तो आपको वो फंक्शन नहीं होगा। और एक तो ये भी है कि आपका y का मोड जो आपका रहेगा तो वो आपका फंक्शन में नहीं कंसीडर किया जाएगा। इस वजह से हम लोग नेक्स्ट बोल सकते हैं। तो इसका ये है कि आपका 2 वेरिएबल रहना चाहिए x y, जिसमें ये आपका इक्वेशन दिया हुआ है x² = 4y। इसमें हम देख सकते हैं कि आपका y का जो पावर है वो क्या चाहिए, आपका ऑड है, इस वजह से हम क्या बोल सकते हैं, इसका फंक्शन बोल सकते हैं। जबकि हम दूसरा में दे सकते हैं कि इसका जो x, y सच डैट x y जो आपका रियल नंबर से क्या बिलोंग कर रहा है, और इसका जो इक्वेशन है x² y 4 + y² y 16 = 1।
तो हम लोग इसको देख सकते हैं कि हम लोग एक नोट्स में अभी नीचे पढ़ें कि y का अगर इवन पावर रहेगा तो वह फंक्शन नहीं होगा, तो जिसमें हम इसको देख सकते हैं कि इसमें ऑलरेडी आपका y का x² है, तो ये आपका इवन आ गया, तो इसी वजह से हम लोग इसको फंक्शन नहीं बोलेंगे। और 3 में देख सकते हैं कि एक्स वाई सच डेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आपको रियल है, तो y इक्वल टू x+1, इसमें वो लीनियर में ये जो आपका इक्वेशन है वह उसमें क्या है ऑड पावर है, इस वजह से हम लोग किसको बोलेंगे फंक्शन बोलेंगे। और 3 में क्या है x, y सच डेट x, y रिलेटेड टू r, तो y² इक्वल टू 4x। आपको देख सकते हैं कि यहाँ जो इक्वेशन दिया हुआ y क्या है इवन पावर, इस वजह से हम लोग इसको फंक्शन नहीं। इसका टाइप 2 में ये ध्यान देना है कि y का अगर आपका इवन पावर रहेगा तो आपका फंक्शन नहीं है, कोई भी इक्वेशन में अगर y का इवन पावर रहेगा तो आपका फंक्शन नहीं कहलाएगा। दूसरा ये कहना, दूसरा पॉइंट ये है कि आपका y का अगर मॉड रहेगा, अगर आपका कोई भी फंक्शन का अगर y का जो आपका कोडोमेन है उसका अगर जो इक्वेशन हुआ उसमें अगर मॉड लग गया तो उसमें हम लोग उसको हम फंक्शन कंसीडर नहीं करेंगे। आपको एक्चुअली यहाँ पास एक लाइन लिखा हुआ, इफ ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एज वेल एज इट्स कट एक्स एक्सिस ओनली वन पॉइंट्स देन इट इज फंक्शन। जब इसमें ये क्या गया है कि जब आपका y एक्सिस और x एक्सिस को जो लाइन पार करेगा अगर वह x एक्सिस को एक बिंदु पर कट करेगा तो भी वह तभी वह क्या कहला सकता है फंक्शन कहला सकता है। ये आपका मोस्टली क्या है एक डिफिनेशन है कि अगर जब आपका कोई ग्राफ का दे दिया, ग्राफ में हम लोग मोस्टली अगर दे दिया, जब मान लेते हैं यहाँ कंसीडर कर लिए कि आपको x और y का हम लोग कंसीडर किए, तो इसमें हम लोग अगर हमको ये एक लाइन पास कर रहा है तो ये आपको x एक्सिस को कितने पॉइंट में कट कर रहा है 1 पॉइंट में, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे फंक्शन बोलेंगे। जबकि वह अगर ये आपका एक पाराबोला एक x एक्सिस को दो पॉइंट्स में कट कर रहा है तो इसको हम लोग ये जो आपका ग्राफ है वो आपको फंक्शन को नहीं कंसीडर करेगा। यही लाइन इसमें यही डिफाइन कर रहा है, सिंपली ये डिफाइन कर रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे टाइप 3 में। टाइप 3 में आपका ये है f(x)² + 1 इज इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू x एंड x लेस देन और इक्वल टू 1। सेकेंड आपका क्या है x+1 1 लेस देन इक्वल टू x एंड x लेस देन इक्वल टू 3। इसमें सिंपली ये है कि जो आपका जो कॉमन वैल्यू होगा उस पर अगर सेम आंसर दे दिया, कॉमन वैल्यू पर अगर आपका सेम आंसर दे दिया तो आपको क्या होगा वो फंक्शन कहलाएगा। टाइप 3 में यही है। सेकंड के एग्जांपल लेते हैं, इसमें भी देख सकते हैं कि एक्स जो आपका फंक्शन है x+4 वह आपका कहाँ से कहाँ तक रिलेटेड है 1 और 3 के बीच में इंटरवल में लाइक करता है, और दूसरा आपका इक्वेशन कहाँ से कहाँ लाइक करता है x² - 1 आपका 3 और 4 के बीच में क्या कर लाइक कर रहा है। तो इसमें अगर कॉमन वैल्यू क्या है, कॉमन वैल्यू आपका 3 है, तो इसमें हम लोग अगर सेम आंसर आ गया मतलब इसमें 3 पुट करेंगे 3 + 4 7 हो जाएगा, इसमें 3 पुट करेंगे तो 9 - 1 मतलब डिफरेंट आंसर आ जाएगा, तो आपको वो फंक्शन नहीं होगा। इसमें टाइप 3 में हम मोस्टली ये समझना है कि कॉमन वैल्यू पर अगर सेम आंसर देगा तो फंक्शन कहलाएगा, अगर कॉमन वैल्यू पर डिफरेंट आंसर देगा तो फंक्शन नहीं कहलाएगा। टाइप 3 में हम लोग को यही समझना है। ये आपका नेक्स्ट एग्जांपल है कि आपका f(x) आपका वो जो फंक्शन है x³ है जो आपको 1 और 2 के बीच में क्या लाइक कर रहा है। सेकेंड आपका क्या है x² + 1 2 और 4 के बीच में। अगर इसमें अगर कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं रहेगा तो इस तरह का कई इक्वेशन अगर जब भी आपका फंक्शन दिया रहेगा तो आपका कंसीडर फंक्शन में ही कंसीडर किया जाएगा। अब टाइप हम लोग 4 में डिस्कशन करेंगे। टाइप 4 में आपका ये है r इज इक्वल टू n + 2, n - 1 इज इक्वल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, वन वेरिएबल इच फंक्शन रिलेशन और टू x, y + 7 x, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, टू वेरिएबल नोट फंक्शन। इसमें टाइप 4 में ये सिंपली कहा गया है कि कोई भी आपका इक्वेशन अगर कोई आपका रिलेशन दर्शाता है एक वेरिएबल मतलब एक ही आपका क्या वेरिएबल हो तभी वह क्या होगा फंक्शन कहलाएगा। कोई भी अगर इक्वेशन आपका दे दिया रिलेशन का फंक्शन, अगर मान लिए कि आपका जो y इक्वल टू क्या 5 है तो आपका क्या होगा फंक्शन में कंसीडर किया जाएगा। वही अगर आपका दो ठो आपका वेरिएबल का इस्तेमाल किया जाएगा x और y तो आपको वह 2 वेरिएबल में आ जाएगा, तो आपका फंक्शन नहीं कंसीडर किया जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूल्स जानेंगे। इंपॉर्टेंट रूल्स को हम लोग को याद रखना चाहिए। एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन, हम लोग प्रत्येक रिलेशन को हम लोग फंक्शन नहीं बोल सकते हैं, और एवरी फंक्शन इज ऑलवेज ए रिलेशन, और हम लोग प्रत्येक फंक्शन को रिलेशन बोलते हैं। रिलेशन इफ सच दैट ए टेंड्स टू बी n इज इक्वल टू m, n b इज इक्वल टू n। मान लिया कि आपका जो n में कितना एलिमेंट है m है, n b में कितना एलिमेंट है n है, तो हम लोग अगर टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकालना रहेगा तो क्या हम कैसे निकालेंगे
टू की पावर एन ए इंटू एन बी, टू की पावर एन ए इंटू एन बी, टू की पावर एन ए इंटू बी बी। अगर फंक्शन निकालना रहेगा तो एन बी की पावर एन ए, एन बी की पावर एन ए। और फंक्शन निकालने का रूल ये है। और आपका टोटल नंबर ऑफ रिलेशन विच इज नॉट फंक्शन, आपका जो भी आपका दिया हुआ है रिलेशन उसमें कितना फंक्शन नहीं है, सिंपली जो आपका रूल दिया हुआ था रिलेशन का, टू की पावर एन ए इंटू एन बी, और फंक्शन का क्या दिया हुआ था, एन बी की पावर एन ए। सिंपली हम क्या करेंगे ना, रिलेशन में से आपको क्या फंक्शन का फॉर्मूला से घटा देंगे तो आपको ये रिजल्ट आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन विच इज नॉट फंक्शन। जो आपका रिलेशन होगा लेकिन फंक्शन को कंसीडर नहीं करेगा तो उस टाइम हम निकालना रहेगा तो हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे। नेक्स्ट हम लोग डोमेन के बारे में समझते हैं। सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स वेयर एफ एक्स डिफाइन, जहाँ आपका एक्स का जहाँ डिफाइंड हो, वैल्यू आपका क्या हो डिफाइंड हो, तहाँ हम लोग उस क्या बोलते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। डोमेन आर इज इक्वल टू माइनस मिडिल ब्रैकेट 0। रेंज सबसे रेंज आपका क्या होता है, रेंज आपका सेट ऑफ आउटपुट, रेंज सबसेट कोडोमेन, रेंज आपका कोडोमेन का सबसेट होता है। पोलिनोमियल फंक्शन एफ साइज डेट ए नोट एक्स पावर एन प्लस ए वन एक्स पावर एन माइनस वन ए टू एक्स पावर एन माइनस टू डॉट डॉट एन बिलोंग्स टू ऑल नंबर इज ए पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री एन नॉट इक्वल टू 0 ए वन ए टू ए थ्री डॉट डॉट एन बिलोंग्स टू आर। एफ एक्स एक्स थ्री प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 6 एफ साइज डेट एक्स पावर 7 4x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 8। एफ एक्स ए एक्स प्लस डिग्री 1 है तो लीनियर पोलिनोमियल फंक्शन, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डिग्री 2 है तो सेकेंड डिग्री पोलिनोमियल फंक्शन, अगर डिग्री 3 है तो आपको क्यूबिक पोलिनोमियल फंक्शन, और डिग्री 4 है तो आपका बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन अगर आपका के है तो 0 पोलिनोमियल, हम लोग कांस्टेंट फंक्शन में क्या होता है, के आपको 0 पोलिनोमियल फंक्शन। डोमेन का क्या होता है इसके कांस्टेंट फंक्शन का, डोमेन क्या होता है, रियल होता है। रेंज आपका क्या होता है, क्या रेंज क्या होता है आपका, रेंज आपका क्या होता है, कांस्टेंट होता है। एफ एक्स इज इक्वल टू 0 0 फंक्शन, एफ वन इक्वल टू एफ टू इक्वल टू 2, जो भी हम लोग इसमें डालते हैं वही आपका क्या होता है, आउटपुट निकलता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। आइडेंटिटी फंक्शन में वो भी हुआ जो आउटपुट डाले वो आपका, जो मतलब आपका कांस्टेंट फंक्शन में ये होगा जो आपका कांस्टेंट है उसमें कुछ भी डालिए आपको कुछ भी चेंज नहीं होता है उसका वैल्यू पर। हम एक्स मतलब एफ एक्स इक्वल टू 2 मान लिए, एफ एक्स इक्वल टू 2 मान लिए तो इसमें हम लोग एक्स की जगह 1 डालें तो 2 भी दे, हमेशा 2 ही देगा। मतलब एक्स की जगह हम कोई भी वैल्यू डालेंगे तो वह कांस्टेंट हमेशा सेम ही रहेगा। मतलब एक्स की जगह हम 1 लें तो 2 ही है, 2 की जगह मतलब एक्स इक्वल टू 2 लिए तो 2 ही देगा, हाफ लेंगे तो 2 ही देगा, 1/3 लेंगे तो 2 ही देगा, √2 भी डालेंगे तो 2 ही देगा। अब हम लोग क्या देखेंगे, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन में क्या होता है, एक्स में एक्स डालेंगे तो एक्स ही निकलेगा। डोमेन इसका क्या होता है, रियल होता है। रेंज भी आपका इसका क्या होता है, रियल होता है। F1 में 1, 2 में 2, 3 में 3, 4 में 4, 1/2 में 1/2, √2 में √2, एफ एक्स एक्स 2x 2x 3x 3x 1/x 1/x एफ एक्स वाई एक्स स्क्वायर एक्स वाई एक्स स्क्वायर 1/x। आइडेंटिटी फंक्शन ऑलवेज ऑड फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन हमेशा क्या होता है, ऑड फंक्शन होता है। सेटिस्फाई क्या करता है, इसी इक्वेशन में वो सेटिस्फाई करता है। एफ एक्स इक्वल 1/x एफ एक्स वाई एक्स स्क्वायर है। एफ एक्स जो सेटिस्फाई रिलेशन एफ एक्स 1/x इज इक्वल टू एफ एक्स वाई एक्स स्क्वायर, देन एफ एक्स आपका एक्स बराबर एक्स को होगा। इफ एफ एक्स इज आइडेंटिटी फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स। मॉडुलस फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स इज इक्वल टू, जब भी आपका एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा रहेगा तो आपका एक्स निकलेगा, एक्स का वैल्यू अगर 0 से छोटा रहेगा तो -x निकलेगा। इसका डोमेन क्या होता है, रियल होता है। रेंज आपकी इसका क्लोज इंटरवल 0, इनफाइनाइट होता है। r प्लस यूनियन 0 और r प्लस। एफ एक्स 0 पर 0 देगा, 1 पर 1 देगा, -2 पर 2 देगा, 3 पर 3 देगा। मतलब ये आपका मॉडुलस फंक्शन में हमेशा एक वैल्यू क्या देता है, पॉजिटिव देता है। नोट्स कुछ है, एफ एक्स इक्वल टू √x स्क्वायर रहेगा तो मॉड एक्स देगा, एक्स की पावर m इज इक्वल टू एक्स पावर n, एन अगर इवन नंबर रहेगा तो आपका मोड आपका क्या होता है, सिंपली हट जाता है। एफ एक्स से मतलब ले लिए एक्स की पावर 4 + 5
mod x स्क्वायर प्लस 6। तो इसको हम सिंपली मोड को हटा सकते हैं, अगर इवन पावर रहेगा तब। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6, एफ एक्स मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 6, इसमें आपका ऑड रहेगा तो इसमें नहीं हटा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 मॉड एक्स प्लस 6। थर्ड रूल क्या है, थर्ड नोट्स क्या है, मॉड एक्स इक्वल टू ए रहेगा तो हम लोग इसको ऐसे सिंपली लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए। अगर मोड आपका ए से क्या है छोटा और इक्वल टू होगा तो माइनस ए से लेके आपका प्लस ए तक क्या इंटरवल लाइक करेगा। मॉड एक्स आपका ग्रेटर इक्वल टू ए है तो एक्स ग्रेटर इक्वल टू ए और एक्स लेस देन माइनस ए। मॉड एक्स आपका ए से क्या है कम है तो माइनस एक स्मॉल ग्रेटर एक्स इक्वल टू ए। मॉड एक्स ग्रेटर ए एक्स इक्वल टू ग्रेटर और एक्स माइनस ए। मॉड एक्स प्लस वाई नॉट इक्वल टू मॉड एक्स प्लस वाई। 3x प्लस 4x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर। 3x प्लस 4 मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स। 3x प्लस 5 मॉड एक्स। 3x प्लस 4 अगर आपका ग्रेटर है, x का वैल्यू अगर 0 से बड़ा रहेगा, अरे उसी बैठे जाता है रे, हाँ उसी में बैठल हैं। मॉड एक्स आपका ए से क्या छोटा है तो माइनस एक्स माइनस से और प्लस से के बीच में लाइक करेगा। मॉड एक्स आपका स्मॉलर देन 4 है और इक्वल टू 4 है तो माइनस 4 और प्लस 4 के बीच में लाइक करेगा। एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स है तो रेंज पे कहाँ से कहाँ तक लाइक करेगा, 0 से इनफाइनाइट तक लाइक करेगा। इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट होगा। एफ एक्स आपका माइनस मॉड एक्स है तो रेंज क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट कोमा 0 क्लोज इंटरवल। एफ एक्स मॉड एक्स प्लस के रहेगा, इसका रेंज क्या होगा, के कोमा इनफाइनाइट रहेगा। एफ एक्स आपका माइनस मॉड एक्स प्लस के रहेगा तो रेंज क्या रहेगा, माइनस इनफाइनाइट कोमा के रहेगा। सिग्नम फंक्शन एफ एक्स मॉड एक्स प्लस बाई एक्स रहेगा तो एक्स नॉट इक्वल टू 0 एक्स इज इक्वल टू 0। अगर एक्स आपका 0 से बड़ा रहेगा तो 1, एक्स से आपका 0 छोटा रहेगा तो माइनस 1, अगर 0 के बराबर रहेगा तो 0। डोमेन क्या कर रहे हैं, डोमेन रियल रेंज 1, -1, 0। एफ एक्स मॉड एक्स बाई एक्स, डोमेन क्या, डोमेन रियल r माइनस 0 रेंज 1, -1। एफ एक्स मॉड एक्स बाई एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0, f0 इज इक्वल टू 2 रेंज 1, -1, 0। गेट इंटीजर फंक्शन एफ इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, इसका डोमेन क्या होता है, रियल होता है, रेंज इसका इंटीजर होता है। एफ एक्स इज इक्वल टू 0 एफ 1.4, चाहिए इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। एफ -1 0.4 रहेगा तो -1। डोमेन रियल रेंज जेड, एक्स गेटेड इंटीजर एक्स माइनस गेटेड इंटीजर माइनस एक्स इक्वल टू इंटीजर रहेगा तो 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स निकलेगा और 2 ग्रेटेड इंटीजर एक्स प्लस 1 तो एक्स नॉन इंटीजर में आपका लाइक करेगा। इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, अगर गेटेड इंटीजर के अंदर एक्स रहेगा तो एक्स ही निकलेगा, गेटेड इंटीजर माइनस एक्स निकलेगा तो माइनस गेटेड इंटीजर एक्स निकलेगा। गेटेड इंटीजर एक्स प्लस एन रहेगा तो गेटेड इंटीजर एक्स प्लस एन, एक्स प्लस माइनस एक्स रहेगा तो इंटीजर पर क्या देगा, 0 देगा, इंटीजर पर -1 देगा। गेटेड इंटीजर एक्स माइनस गेटेड इंटीजर माइनस एक्स 2 गेटेड इंटीजर एक्स आपका जब आपका इंटीजर रहेगा तो आपका इसमें सिंपली क्या निकलेगा, 2 ग्रेटेड इंटीजर एक्स निकलेगा। अगर आपका नॉन इंटीजर रहेगा तो 2x प्लस 1 निकलेगा। गेटेड इंटीजर एक्स प्लस वाई रहेगा तो गेटेड इंटीजर एक्स प्लस गेटेड इंटीजर वाई। गेटेड इंटीजर एक्स आपका n के बराबर है तो n आपका n, n+1 में आ जाएगा। फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन एफ एक्स, फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन एक्स माइनस गेटेड इंटीजर एक्स, डोमेन क्या रहेगा, रियल और माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, रेंज 0,1 एफ एक्स इज इक्वल फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन एक्स माइनस गेटेड इंटीजर एक्स बिलोंग टू इंटीजर रेंज 0, एक्स बिलोंग टू नॉन इंटीजर 0,1, एक्स बिलोंग टू रियल द रेंज 0,1।
fx माइनस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस x बिलोंग्स टू इंटीजर रेंज 0, x बिलोंग टू नॉन इंटीजर रेंज -1, 0, x बिलोंग टू रेंज रियल रेंज -1, 0. फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन x प्लस n फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन n बिलोंग्स टू इंटीजर एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटर इंटीजर में अगर आपका क्या आ जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन तो आपको 0 देगा. एफ एक्स माइनस ग्रेटर इंटीजर x 0, x बिलोंग टू इंटीजर -1, x बिलोंग टू नॉन इंटीजर. लॉगरिथमिक फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू लॉग x बाई ए लॉग x बाई लॉग ए. डोमेन क्या है इसका देता है r प्लस रेंज क्या देगा r. एफ एक्स लॉग ए एक्स ग्राफ ऑलवेज पासेस थ्रू द पॉइंट. ये आपका कहाँ से पास करेगा 1, 0, 1. एफ एक्स लॉग एक्स इज ऑलवेज डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन दिस इंटरवल. जो आपका ये ग्राफ है आपका लॉग एक्स का क्या है डिक्रीजिंग फंक्शन कर रहा है, जबकि ये आपका जो ग्राफ दिया हुआ है लॉग एक्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग ऑन द इंटरवल 0, इनफाइनाइट पे क्या इंटरवल पे क्या इंक्रीज कर रहा है. एक्सपोनेंशियल फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू पावर एक्स ग्राफ ऑलवेज पासेस थ्रू द पॉइंट. वह कहाँ से पास करेगा 0 और 1 से बीच. डोमेन इसका क्या होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन क्या होगा r रियल माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी रेंज r प्लस 0, इनफाइनाइट. एफ एक्स एक पावर एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन जो आपको ग्राफ दिया हुआ ग्राफ है वो आपको डिक्रीजिंग फंक्शन का दर्शाता है. और एक का ए आपका ग्रेटर है 1 से तो आपका ग्राफ इसका इस तरह कंसिडर होगा. एफ एक्स एक पावर एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन को ये दर्शाता है ग्राफ. ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का ट्रिग्नोमेट्री साइन एक्स का डोमेन क्या होगा रियल होगा रेंज -1, 1. कॉस एक्स का डोमेन क्या होगा रियल रेंज -1, 1. टेन एक्स का क्या होगा रेंज डोमेन r -2n + 1 π/2 और रेंज क्या होगा r. कॉट एक्स का डोमेन क्या होगा r -n π रेंज क्या होगा r. सेक एक्स का n बिलोंग्स टू इंटीजर r -2n + 1 π/2. इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा -इनफाइनाइट, -1 यूनियन 1, इनफाइनाइट. कॉस एक्स का डोमेन r -n π -इनफाइनाइट, -1 यूनियन 1, इनफाइनाइट. इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन टीरो साइन इन्वर्स का डोमेन क्या है -1 से +1 रेंज -π/2 से +π/2. कोस इन्वर्स एक्स का -1 से +1 0, π. टेन इन्वर्स का डोमेन r रियल -π/2 से +π/2. कोट इन्वर्स का डोमेन रियल 0, π. सेक इन्वर्स का डोमेन -इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1, इनफाइनाइट 0, π -π/2. कोसेक इन्वर्स का -इनफाइनाइट, -1 यूनियन 1, इनफाइनाइट -π/2 +π/2 -0. डोमेन हम लोग टाइप 1 देखेंगे. डोमेन का px/qx जब भी देगा तो qx आपका नॉट इक्वल टू 0 रहेगा. डोमेन r -qx इक्वल टू 0. हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं. एफ एक्स इक्वल 3/x-2. तो x में जो आपका qx के फॉर्म में px/qx के फॉर्म में है तो आपका एक qx आपको 0 के बराबर नहीं होना चाहिए. लिखो ना रे qx तो आपका x -2 इक्वल टू 0 नॉट इक्वल टू 0 तो x ये इधर भेजेंगे तो 2. इसका डोमेन क्या होगा r -2. x + 4/x² - 9 तो x² - 9 नॉट इक्वल टू 0 तो x -3 इसको दो फॉर्म में टूटेगा तो x -3 और x + 3 इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 तो x + -3. तो डोमेन इसका क्या होगा r -3, -3. x + 5/x² - 5x + 6 x² - 5x + 6 0. x -2 x -3 0. x = 2, 3. डोमेन r फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन 2, 3. एफ एक्स x/x² + 1 डोमेन रियल. एफ एक्स x/mod x + 4 mod x + 4 नॉट इक्वल टू 0 डोमेन रियल. x + 4/mod x - 3 mod x - 3 नॉट इक्वल टू 0 mod x
नॉट इक्वल टू 3, x इक्वल टू प्लस माइनस 3, डोमेन r माइनस 3 कोमा माइनस 3, एफ एक्स इक्वल टू 1 बाई गेटर इंटीजर x माइनस 1, गेटर इंटीजर x माइनस 1 इक्वल टू 0, गेटर इंटीजर x इक्वल टू 1, x बाई गेटर इंटीजर x प्लस 3, गेटर इंटीजर x प्लस 3 इक्वल टू 3, गेटर इंटीजर x माइनस 3, डोमेन r माइनस 1 कोमा 2, डोमेन r माइनस 3 माइनस बाई 2, एफ एक्स 1 बाई एक्स फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन 0 के बराबर नहीं होगा, x बिलोंग टू इंटीजर, डोमेन r माइनस जेड, एफ एक्स 1 बाई मॉड x माइनस एक्स, मॉड x माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 0, मॉड x इक्वल टू x, डोमेन r माइनस माइनस इन्फाइनाइट कोमा 0, r माइनस 0 कोमा इन्फाइनाइट, एफ एक्स 1 बाई एक्स माइनस मॉड, डोमेन r माइनस और r माइनस इन्फाइनाइट कोमा 0, एफ एक्स 1 बाई मॉड x प्लस एक्स, डोमेन r प्लस 0 कोमा पाई, एफ एक्स 1 बाई एक्स माइनस गेट इंटीजर, डोमेन r माइनस जेड, एफ एक्स 5 में एफ एक्स 1 बाई गेट इंटीजर x माइनस रहेगा तो डोमेन r माइनस जेड, टाइप 2 में अंडर रूट एफ एक्स रहेगा तो एफ एक्स आपका गेटर इक्वल टू 0, एफ एक्स अंडर रूट एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2 गेटर इक्वल टू 0, एक्स गेटर इक्वल टू 2, डोमेन 2 कोमा इनफाइनाइट, एफ एक्स अंडर रूट 2 एक्स प्लस 3, 2x बाई 3 गेटर इक्वल टू 0, 2x ग्रेटर देन 3, x ग्रेटर 3 बाई 2, डोमेन 3 बाई 2 कोमा इनफाइनाइट, एफ एक्स अंडर रूट 4 माइनस 5x, 4 माइनस 5x ग्रेटर इक्वल टू 0, 5x माइनस 4 ग्रेटर इक्वल टू 0, x लेस देन इक्वल टू 4 बाई 5, डोमेन माइनस इनफाइनाइट कोमा 4 बाई 5, एफ एक्स अंडर रूट 3 माइनस 7x, 3 माइनस 7x ग्रेटर इक्वल टू 0, 7x माइनस 3 स्मॉलर इक्वल टू 0, 7x स्मॉल और इक्वल टू 3x 3 बाई 7, एफ एक्स अंडर रूट मॉड x माइनस 4, मॉड x माइनस 4 ग्रेटर इक्वल टू 0, मॉड x ग्रेटर इक्वल टू 4, मॉड x ग्रेटर इक्वल टू 4 और x माइनस ग्रेटर स्मॉलर और इक्वल टू माइनस 4, डोमेन क्या होगा माइनस इन्फाइनाइट कोमा माइनस 4 यूनियन 4 कोमा इनफाइनाइट, फंक्शन आपका अंडर रूट मॉड x माइनस 2 है तो आपका मॉड x माइनस 2 ग्रेटर इक्वल टू 0, एक मॉड x आपका 2 से बड़ा और 2 से छोटा, डोमेन क्या होगा माइनस इन्फाइनाइट माइनस 2 यूनियन 2 कोमा इनफाइनाइट, एफ एक्स आपका अंडर रूट 3 माइनस मॉड x माइनस 4 रहेगा, 3 माइनस मॉड x माइनस 4 ग्रेटर इक्वल टू 0, मॉड x माइनस 4 माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0, मॉड x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 3, डोमेन 1 7 माइनस 3 स्मॉलर x माइनस 4 स्मॉलर 3, 1 मॉड x प्लस 7, अंडर रूट मॉड x प्लस 2 प्लस 6, मॉड x प्लस 2 प्लस 6 ग्रेटर स्मॉलर देन, डोमेन रियल, एफ एक्स अंडर रूट मॉड x ग्रेटर इंटीजर माइनस 3, मॉड ग्रेटर इंटीजर x माइनस 3 ग्रेटर इक्वल टू 0, ग्रेटर इंटीजर x बाई 3, डोमेन 3 कोमा इनफाइनाइट, अंडर रूट ग्रेटर इंटीजर x प्लस 2 ग्रेटर इंटीजर x प्लस 2 ग्रेटर इक्वल टू 0, x ग्रेटर माइनस 2 डोमेन माइनस 2 कोमा इनफाइनाइट, एफ एक्स अंडर रूट 4 माइनस ग्रेटर इंटीजर x, 4 माइनस ग्रेटर इंटीजर x ग्रेटर इक्वल टू 0, x ग्रेटर इंटीजर x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0, ग्रेटर इंटीजर x इक्वल टू 4, डोमेन माइनस इनफाइनाइट कोमा 5, मॉड ग्रेटर इंटीजर x ग्रेटर इक्वल टू n है तो x ग्रेटर इंटीजर इक्वल टू n, x बिलोंग्स टू n कोमा इनफाइनाइट, ग्रेटर इंटीजर x आपका n से छोटा है तो x लेस देन n प्लस 1, x बिलोंग टू माइनस इनफाइनाइट कोमा n प्लस 1, ग्रेटर इंटीजर n से बड़ा है तो x ग्रेटर इक्वल टू n प्लस 1, x बिलोंग टू n प्लस 1 कोमा इनफाइनाइट, ग्रेटर इंटीजर x आपका n से छोटा है
एक्स आपका एन से छोटा रहेगा, एक्स बिलोंग टू माइनस इन्फाइनाइट कोमा 1 माइनस इन्फाइनाइट कोमा एन। एफ एक्स आपका अंडर रूट ग्रेटर इंटीजर एक्स माइनस 6 रहेगा, तो ग्रेटर इंटीजर एक्स माइनस 6 ग्रेटर इंटीजर एक्स ग्रेटर इक्वल टू 6 डोमेन 6 कोमा इन्फाइनाइट। एफ एक्स अंडर रूट 3 माइनस ग्रेटर इंटीजर एक्स रहेगा, 3 माइनस ग्रेटर इंटीजर एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0, ग्रेटर इंटीजर एक्स माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0, ग्रेटर इंटीजर एक्स लेस देन 3। एफ एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर इक्वल टू 0, एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 ग्रेटर इक्वल टू 0 डोमेन माइनस इन्फाइनाइट कोमा माइनस 2 यूनियन 2 कोमा इन्फाइनाइट। एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन 0, पापा के कौन दे दो। डी आपका 0 से छोटा है डी, और ए आपका 0 से बड़ा है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स। हाँ, नोट एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी ग्रेटर इक्वल टू 0, डी 0 से छोटा, ए 0 से बड़ा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी 0 से छोटा, डी 0 से छोटा, ए भी 0 से छोटा, तो एक्स बिलोंग टू रियल। एफ एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एफ एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 ग्रेटर इक्वल टू 0 है, एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 6 ग्रेटर इक्वल टू 0, इंटरवल माइनस 2 से 6 के बीच में लगा है, माइनस इन्फाइनाइट कोमा 2 यूनियन 6 कोमा इन्फाइनाइट। एग्जाम्पल अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ग्रेटर इक्वल टू 0, डी आपका 0 से छोटा, ए 0 से बड़ा, डोमेन आर माइनस स्क्वायर अंडर रूट माइनस स्क्वायर प्लस 2 एक्स प्लस 6, डी आपका 0 से छोटा, ए भी 0 से छोटा, डोमेन पाई। टाइप 3 में देखेंगे एफ एक्स 1 बाई अंडर रूट एफ एक्स आपका 0 से बड़ा रहेगा, एफ एक्स 1 बाई अंडर रूट एक्स माइनस 3 ग्रेटर इक्वल टू 0, एक्स आपको 3 से बड़ा, एफ एक्स 1 बाई अंडर रूट 2 एक्स माइनस 3 डोमेन 3 कोमा इन्फाइनाइट। एफ एक्स 1 बाई अंडर रूट 4 माइनस 7x, एफ एक्स 1 बाई अंडर रूट 7 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स आपका 7 से कम रहेगा, 7x माइनस 4 0 से छोटा, तो एक्स 4 बाई 7 डोमेन इन्फाइनाइट कोमा 4 बाई 7, एफ एक्स 1 बाई मॉड माइनस 3 एफ एक्स 1 बाई अंडर रूट मॉड एक्स प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डोमेन रियल। सेकेंड क्या है आपका एफ एक्स 1 बाई अंडर रूट मॉड एक्स माइनस 3 मॉड एक्स ग्रेटर इंटीजर एक्स माइनस 3 ग्रेटर इक्वल टू 3, एक्स आपका ग्रेटर इंटीजर एक्स आपका 3 से बड़ा रहेगा, डोमेन कहाँ से कहाँ तक लाइक करेगा 4 कोमा इन्फाइनाइट। एफ एक्स 1 बाई अंडर रूट 4 माइनस ग्रेटर इंटीजर एक्स प्लस 1 ग्रेटर इंटीजर एक्स ग्रेटर देन n बिलोंग्स टू ग्रेटर इक्वल टू n प्लस 1, ग्रेटर इंटीजर x लेस देन n और x लेस देन 1, 4 माइनस ग्रेटर इंटीजर x ग्रेटर देन 0, ग्रेटर इंटीजर x प्लस 1 माइनस 4 0 से छोटा है, तो ग्रेटर इंटीजर x प्लस 1 बाहर निकल गया, माइनस 4 इक्वल टू 0, ग्रेटर इंटीजर x माइनस 3 0 से क्या है छोटा है, तो ग्रेटर इंटीजर x माइनस 3 ग्रेटर इंटीजर x माइनस 3, तो x आपका सिंपली निकल जाएगा बाहर, तो डोमेन क्या होगा माइनस इन्फाइनाइट से 3। एफ एक्स सेकेंड एग्जाम्पल क्या है 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9, एक्स स्क्वायर माइनस 9 0 से बड़ा है, तो एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन 0, एक्स माइनस 3 इसका क्या आ जाएगा रेंज माइनस इन्फिनिटी माइनस 3 यूनियन 3 कोमा इन्फाइनाइट, डोमेन इसका ये आ जाएगा। इससे इसका एग्जाम्पल का एफ एक्स 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5
एक्स स्क्वायर प्लस 5 ग्रेटर देन 0 ऑलवेज ट्रू, डोमेन रियल। एफ एक्स 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 7 एक्स प्लस 12, एक्स स्क्वायर माइनस 7 प्लस 12 ग्रेटर देन 0 है, तो एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन 0, जिसका डोमेन कहाँ तक लाइक करेगा, माइनस इन्फिनिटी माइनस 3 यूनियन 4 कॉमा इनफाइनाइट। सेकेंड आपका है 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 ग्रेटर देन 0, 0 डी आपका 0 से छोटा, ए आपका 0 से बड़ा, डोमेन रियल। साइन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एफ एक्स एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, डी आपका 0 से बड़ा, रियल रूट्स, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी आपका 0 से छोटा तो ए आपका 0 से बड़ा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी 0 से बड़ा आते, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आपका 0 से छोटा है तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल। एफ एक्स 1 बाई अंडर रूट एक्स माइनस मॉड एक्स, डोमेन पाई, एफ एक्स 1 बाई मॉड एक्स माइनस एक्स, डोमेन आर माइनस और माइनस इन्फिनिटी कॉमा 0, एफ एक्स 1 बाई अंडर रूट मॉड एक्स प्लस एक्स, डोमेन आर प्लस और 0 कॉमा इनफाइनाइट, एफ एक्स 1 बाई अंडर रूट एक्स माइनस ग्रेटर इंटीजर एक्स, डोमेन आर माइनस जेड, एफ एक्स 1 बाई अंडर रूट ग्रेटर इंटीजर एक्स माइनस एक्स, डोमेन पाई, साइन इनवर्स एफ एक्स एंड कोस इनवर्स एफ एक्स, -1 से +1 आपका 1 से छोटा और 1 से -1 से बड़ा। अगर आपका एफ एक्स क्या है, साइन इनवर्स एक्स माइनस 3, तो -1 से आपका साइन इनवर्स एक्स माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 1, -1 प्लस 3 लेस देन साइन इनवर्स एक्स प्लस 3, 2 साइन इनवर्स एक्स अंडर 4, डोमेन क्या होगा 2 और 4, एफ एक्स साइन इनवर्स एक्स 4x माइनस 5, -1 4x माइनस 5 1 4 लेस देन इक्वल टू 4x लेस देन इक्वल टू 6, 1 लेस देन इक्वल टू x एंड ग्रेटर देन 2, डोमेन 1 कॉमा 3/2, एफ एक्स कोस इनवर्स 2x प्लस 3/4 माइनस एक्स ग्रेटर इक्वल टू 2x प्लस 3 1 -4 2x प्लस 3 4 7 2x प्लस 1 माइनस 7/2 ग्रेटर 0x -1/2, डोमेन -7/2 1/2, एफ एक्स कॉस इनवर्स 3x माइनस 7 -1 लेस देन इक्वल टू 3x माइनस 7 लेस देन इक्वल टू 7 1 -1 प्लस 7 लेस देन 3x लेस देन इक्वल टू 8 2 6 लेस देन इक्वल टू 3x लेस देन इक्वल टू 8 2x लेस देन इक्वल टू x 8/3, डोमेन 2 8/3, एफ एक्स कॉस इनवर्स x माइनस 2 -1 लेस देन इक्वल टू x माइनस 2 1 से छोटा, -1 प्लस 2 ग्रेटर स्मॉलर देन x माइनस 3 1 ग्रेटर स्मॉल देन x प्लस 3, डोमेन 1, 3, एफ एक्स साइन इनवर्स x log 2x/x/2, तो -1 स्मॉलर देन log 2x/2 1 लेस देन इक्वल टू 1, 2 की पावर -1 लेस देन इक्वल टू x/2 लेस देन इक्वल टू 2 की पावर -1 1/2 लेस देन इक्वल टू x/2 लेस देन इक्वल टू 2 1 लेस देन इक्वल टू x और x लेस देन इक्वल टू 4, डोमेन 1, 4, कोस इनवर्स x log 4 x/3 -1 स्मॉलर देन log 4 x/3 स्मॉल देन 3, 4 की पावर -1 स्मॉलर देन x/3 -4x पावर 4 1/4 x/3 पावर 4 3/4 स्मॉल देन 3x 3/4 आपका x से क्या है कम है और
12 से भी कम है, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा 3/4 12। एफ एक्स साइन इनवर्स लॉग 2 x प्लस 3/4 -1 और +1 के बीच में लाई करेगा, तो log 2 x प्लस 3। पहले हम लोग 2 क्या 2 को इधर भेजेंगे तो 2 की पावर -1 हो जाएगा, इधर इसको भेजेंगे 2 की पावर 1, तो log हट जाएगा, तो x प्लस 3 हो जाएगा, तो 1/2 आपका x प्लस 3/4 2 x प्लस 3 ग्रेटर स्मॉलर देन -1 स्मॉलर देन x प्लस 5, डोमेन -1, 5 -1 स्मॉलर देन mod x -3 स्मॉलर देन 1 -1 प्लस 3 mod x ग्रेटर इक्वल टू mod x -1 प्लस 3 2 स्मॉलर देन x प्लस 4, x बिलोंग टू 4 -2 यूनियन 4 2 4 एफ एक्स कोस इनवर्स x mod x -2/4 -1 ग्रेटर स्मॉलर देन x -2 -4/2 -4 स्मॉलर देन 2x -4 2x स्मॉलर देन 2x प्लस 4 mod x प्लस 6 नोट्स 1 a आपका x से कम है और b से x आपका b से कम है, a लेस देन 0 b लेस देन 0, नो वैल्यूज ऑफ x और पाई a ग्रेटर इक्वल टू mod x/4 a 0,4 b ग्रेटर देन x b से आपका क्या छोटा है, a आपका 0 से बड़ा है, b आपका 0 से छोटा है, mod x आपका a से बड़ा है, a आपका x से छोटा है, b भी आपका x से छोटा है, a आपका 0 से बड़ा है, b आपका 0 से बड़ा है, x -b यूनियन -b माइनस से यूनियन a b एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस 3/2 -1 mod x प्लस 3/2 1 -2 डिपेंडेंट x प्लस 3 प्लस 2 -5 mod x प्लस 3 -1 डोमेन में पाई। एफ एक्स साइन इनवर्स x स्क्वायर -4 -1 x स्क्वायर -4 3x स्क्वायर -4 7 3x स्क्वायर -4 √5 x स्क्वायर प्लस b x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू x स्क्वायर माइनस इनफाइनाइट यूनियन a यूनियन इनफाइनाइट x स्क्वायर ग्रेटर स्मॉल b स्क्वायर माइनस b यूनियन b साइन इनवर्स x स्क्वायर -5/3 एफ एक्स साइन इनवर्स x स्क्वायर -4/4 -1 x स्क्वायर 4/5 x स्क्वायर 5 x स्क्वायर -4 लेस देन इक्वल टू 5 -1 x स्क्वायर ग्रेटर स्मॉलर देन 9 स्क्वायर ग्रेटर स्मॉलर देन 9। Hello guys, good morning to all of you. Yesterday we had done type 1 domain. Now today we start discussing about type 2 domain. If we given fx under root, then we fx not greater or equal to 0. Take an example, fx under root x minus 3 is greater than equal to 0, then he change x value greater than 3 से बड़ा होगा डोमेन, इसीलिए 3/3 इन्फिनिटी हो गया। नेक्स्ट एन एग्जाम्पल सेकेंड, fx is equal to under root 2x minus 3, then we can solve 2x minus 3 greater or equal to 0, 2x greater than 3, x is equal to 3/2, hence इसीलिए डोमेन 3/2 close interval to open interval. And we take next an example also, fx is equal to under root 5x plus 4, then we solve 5x plus 4 greater equal to 0, 5x is equal to -4, x is equal to 4-5, इसीलिए डोमेन is equal to 4-4/5 infinity. It's its answer. Next we take an example, fx is equal to under root
2x plus 5 by 3x minus 1. Please comment answer. fx 1 by under root mod x plus 4 mod x plus 4 greater than equal to 0. डोमेन रियल. सेकेंड क्या है आपका fx 1 by under root mod x minus 3 mod x गेट इंटीजर x minus 3 greater equal to 3. x आपका गेट इंटीजर x आपका 3 से बड़ा रहेगा. डोमेन कहाँ से कहाँ तक लाइक करेगा 4, इनफाइनाइट. 4, इनफाइनाइट. fx 1 by under root 4 minus गेट इंटीजर x plus 1. गेट इंटीजर x plus 1. गेट इंटीजर x greater than n belongs to greater or equal to n plus 1. गेट इंटीजर x less than n or x less than 1. 4 minus गेट इंटीजर x greater than 0. गेट इंटीजर x plus 1 minus 4 0 से छोटा है तो गेट इंटीजर x plus 1 बाहर निकल गया -4 इक्वल टू 0. गेट इंटीजर x minus 3 0 से क्या है छोटा है तो गेट इंटीजर x minus 3. गेट इंटीजर x minus 3 तो x आपका सिंपली निकल जाएगा बाहर. तो डोमेन क्या होगा -∞ से 3. fx सेकेंड एग्जाम्पल क्या है 1 by under root x square minus 9. x square minus 9 0 से बड़ा है तो x minus 3 x plus 3 greater than 0. x minus 3 इसका क्या आ जाएगा रेंज -∞ -3 यूनियन 3, इनफाइनाइट. डोमेन इसका ये आ जाएगा. इससे इसका एग्जाम्पल का fx 1 by under root x square plus 5 x square plus 5 greater than 0 always true. डोमेन रियल. fx 1 by under root x square minus 7x plus 12 x square minus 7 plus 12 greater than 0 है तो x minus 4 x minus 3 greater than 0. इसका डोमेन कहाँ तक लाइक करेगा -∞ -3 यूनियन 4, इनफाइनाइट. सेकेंड आपका है 1 by under root x square plus 2x plus 4 x square plus 2x plus 4 greater than 0. d आपका 0 से छोटा a आपका 0 से बड़ा. डोमेन रियल. साइन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन fx x स्क्वायर bx प्लस c. d आपका 0 से बड़ा रियल रूट्स. d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac. d आपका 0 से छोटा तो a आपका 0 से बड़ा x स्क्वायर प्लस bx प्लस c 0 से बड़ा आते. फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल. x स्क्वायर प्लस bx प्लस c आपका 0 से छोटा है तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल. fx 1 by under root x minus mod x. डोमेन पाई. fx 1 by mod x minus x. डोमेन r माइनस और -∞, 0. fx 1 by under root mod x plus x. डोमेन r प्लस और 0, इनफाइनाइट. fx 1 by under root x minus गेट इंटीजर x. डोमेन r minus z. fx 1 by under root गेट इंटीजर x minus x. डोमेन पाई. साइन इनवर्स fx एंड कोस इनवर्स fx -1 से +1 आपका 1 से छोटा और 1 से -1 से बड़ा. अगर आपका fx क्या है साइन इनवर्स x minus 3 तो -1 से आपका साइन इनवर्स x minus 3 लेस देन इक्वल टू 1. -1 प्लस 3 लेस देन साइन इनवर्स x प्लस 3 2 साइन इनवर्स x √4. डोमेन क्या होगा 2 और 4. fx साइन इनवर्स x 4x minus 5 -1 4x minus 5 1 4 लेस देन इक्वल टू 4x लेस देन इक्वल टू 6 1 लेस देन इक्वल टू x एंड ग्रेटर देन 2. डोमेन 1, 3/2. fx cos इनवर्स 2x plus 3/4 minus x greater equal to 2x plus 3 1 -4 2x plus 3 4 7 2x
plus 1 minus 7 by 2 greater than 0x minus 1 by 2 domain minus 7 by 2 1 by 2 fx cos inverse 3x minus 7 minus 1 less than equal to 3x minus 7 less than equal to 7 1 minus 1 plus 7 less than 3x less than equal to 8 2 6 less than equal to 3x less than equal to 8 2x less than equal to x 8 by 3 domain 2 8 by 3 fx cos inverse x minus 2 minus 1 less than equal to minus x minus 2 1 से छोटा minus 1 plus 2 greater smaller than x minus 3 1 greater smaller than x plus 3 domain 1 3 fx sin inverse x log 2x by x by 2 तो minus 1 smaller than log 2 x by 2 1 less than equal to 1 2 की पावर minus 1 less than equal to x by 2 less than equal to 2 की पावर minus 1 1 by 2 less than equal to x by 2 less than equal to 2 1 less than equal to x और x less than equal to 4 domain 1 4 cos inverse x log 4 x by 3 minus 1 smaller than log 4 x by 3 smaller than 3 4 to power minus 1 smaller than x by 3 minus 4x power 4 1 by 4 x by 3 और 4 3 by 4 स्मॉल देन 3 by 4 आपका x से क्या है कम है और 12 से भी कम है इसका डोमेन क्या हो जाएगा 3 by 4 12 fx sin इनवर्स log 2 x plus 3 by 4 minus 1 और प्लस 1 के बीच में लाई करेगा तो log 2 x plus 3 पहले हम लोग 2 क्या आएगा 2 को इधर भेजेंगे तो 2 की पावर माइनस 1 हो जाएगा इधर इसको ले जाएंगे 2 की पावर 1 तो log हट जाएगा तो x plus 3 हो जाएगा तो 1 by 2 आपका x plus 3 by 4 2 x plus 3 greater smaller than minus 1 smaller than x plus 5 domain minus 1 5 minus 1 smaller than mod x minus 3 smaller than 1 minus 1 plus 3 mod x greater equal to mod x minus 1 plus 3 2 smaller than x plus 4 x belongs to 4 minus 2 union 4 2 4 fx cos inverse x mod x minus 2 by 4 minus 1 greater smaller than x minus 2 minus 4 by 2 minus 4 smaller than 2x minus 4 2x smaller than 2x plus 4 mod x plus 6 notes 1 a आपका x से कम है और b से x आपका b से कम है a लेस देन 0 b लेस देन 0 नो वैल्यूज ऑफ x और पाई a greater equal to mod x by 4 a 0,4 b greater than x b से आपका क्या छोटा है a आपका 0 से बड़ा है b आपका 0 से छोटा है mod x आपका a से बड़ा है a आपका x से छोटा है b भी आपका x से छोटा है a आपका 0 से बड़ा है b आपका 0 से बड़ा है x माइनस b यूनियन माइनस b कॉमा माइनस से यूनियन a कॉमा b fx is equal to sin inverse x plus 3 by 2 minus 1 mod x plus 3 by 2 1 minus 2 differentiate x plus 3 plus 2 minus 5 mod x plus 3 minus 1 domain में pi fx sin inverse x square minus 4 minus 1 x square minus 4 3x square minus 4 7 3x square minus 4 under root 5x square plus b x square greater than equal to x square minus infinite comma union a union comma infinite x square greater than b square minus b union b sin inverse x square minus 5 by 3
एफ एक्स साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 4/4 माइनस 1 एक्स स्क्वायर बाई 4/5 एक्स स्क्वायर 5 एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 5 माइनस 1 एक्स स्क्वायर ग्रेटर स्मॉलर देन 9 स्क्वायर ग्रेटर स्मॉलर देन 9. Hello guys, welcome to my blog. Today we are discussing about how to division in math. First of all, we have a start function chapter. Function definition: relation f such that a tends to be said to be function if for every element there exists a unique element in B. रिलेशन का डेफिनेशन ये मतलब हुआ कि प्रत्येक एलिमेंट का इसका यूनिक एलिमेंट हो बी में. मतलब हम समझें कि जो आपका एलिमेंट है, हम लोग बोल रहे थे एफ सच डैट ए टेंस टू बी, मतलब जो आपका ए है वो आपका क्या है, डोमेन है. बी क्या आपका कोडोमेन है. जितना भी आपका ए में जो एलिमेंट है वो आपका किस चीज़ में आ जाएगा, सेट ऑफ इनपुट. और ये आपका फंक्शन है. 1 का फंक्शन क्या है, 2 है, 2 का 3, 2 का 4 है, 3 का 6 है, 4 का 7 है और 5 का 7 भी है. तो हम लोग अब नेक्स्ट करेंगे कि इसमें हम लोग कैसे पहचानें कि आपका कौन क्या रिलेशन है और क्या कौन आपका क्या फंक्शन है. तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें है कि आपका डोमेन में एक एलिमेंट छूट गया है और जबकि इसमें क्या है, पूरा एलिमेंट का बी से क्या कनेक्टेड है. तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं. लेकिन जब आपका डोमेन में कोई भी एलिमेंट अगर खाली रह जाता है तो उस चीज़ में हम लोग बोलते हैं कि वह फंक्शन नहीं आता. इसमें ये डिफिनेशन भी कहा गया था कि जो आपका प्रत्येक एलिमेंट आपका डोमेन में है उसका यूनिक एलिमेंट रिलेशन होना चाहिए. कौन सा, डोमेन में बी. इसमें भी देख सकते हैं कि इसमें प्रत्येक का अलग अलग एलिमेंट का क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए. लेकिन इसमें भी देख सकते हैं कि 1 2 3 और 4 का सेम ही क्या बी में क्या एलिमेंट हो जा रहा है. 3 का भी -1 हो जा रहा है, 4 का भी -1 हो जा रहा है. इस वजह से ये आपका जो फिगर है वो आपको फंक्शन को नहीं दर्शाता. इस पर रीज़न भी दिया हुआ, इमेज ऑफ 5 डज नॉट एग्जिस्ट. जबकि इसमें एलिमेंट आपका जो 5 है उसका इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. इस वजह से ये हम लोग इसको फंक्शन नहीं बोल सकते हैं. और इसका रीज़न क्या है, 5 हैज़ 2 इमेज, क्योंकि 5 के पास क्या है, 2 इमेज है. 5 की यूनिक इमेज नहीं है, क्योंकि 5 की इमेज नहीं है. इसकी वजह से ये जो आपका रिलेशन है वो आपका फंक्शन नहीं है. अब हमको रिलेशन एफ सच दैट हम लोग जानते हैं कि जो आपका ए में उसको हम लोग डोमेन बोलते हैं और बी को कोडोमेन. हम लोग अब नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे टाइप 1. रिलेशन एफ सच दैट ए टेंस टू बी. ए का जो एलिमेंट है 1 2 3 4 5 एंड बी का जो एलिमेंट है 2 4 5 6, उसमें आपको बहुत सारे क्या हम लोग टाइप R1 R2 R3 और R4 लिए हैं. इसमें हम लोग पहचानेंगे कि कौन कौन क्या क्या फंक्शन है. पहला में देखते हैं 1 का 2 से रिलेटेड है, 2 का 4 से और 3 का 5 से, 4 का 5 में. ये जबकि डोमेन में प्रत्येक एलिमेंट का रिलेशन होना चाहिए, यूनिक एलिमेंट होना चाहिए बी से. तो इसमें देख सकते हैं कि इसमें पूरा जो आपका एक एलिमेंट है वह यूनिक एलिमेंट से रिलेटेड. इस वजह से ये हमको क्या है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, फंक्शन बोल सकते हैं. R2 में ये देखेंगे कि आपका देख सकते हैं कि 2 को 2 से है, 4 को 6 से है, 3 से 5 से है, 1 का 4 से है, 2 को 5 को. जिसमें देख सकते हैं कि ए का जो आपका डोमेन का जो एलिमेंट्स है वो आपका टोटली क्या करता है कि आपका इसमें देख सकते हैं कि 2 का 2 से रिलेशन हो जा रहा है. इस वजह से ये फंक्शन नहीं है. तीसरा में हम लोग R3 में देख सकेंगे कि आपका 1 का 4 से रिलेटेड है, 2 का 5 से और 3 से 5 के और 4 से 4 में. तो हम लोग इसको क्या देख सकते हैं कि जो डोमेन में आपका जो एलिमेंट है 1 2 3 4 उसका प्रत्येक का अलग अलग क्या है, एलिमेंट से क्या रिलेशन है. इस वजह से हम लोग इसको फंक्शन बोलेंगे. हम R4 में देखेंगे कि इसमें फंक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें जो आपका डोमेन कितना एलिमेंट है, 4 एलिमेंट, 1 2 3 4, जबकि इसमें 3 ही एलिमेंट जिक्र किया गया है. इस वजह से ये फंक्शन नहीं है. अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे टाइप 2. टाइप 2 में हम लोग का ये है कि रिलेशन में आपका x, y जो टू वेरिएबल है x और y आपका रियल नंबर से बिलोंग करना चाहिए. और जिसका इसमें ये है कि मोस्टली आपको ये है ध्यान देना है कि जो आपका वेरिएबल रहेगा उसका जो इवन, अगर y का इवन पावर, अगर आपका कोडोमेन का अगर इवन पावर है तो आपको वो फंक्शन नहीं होगा. और एक तो ये भी है कि आपका y का मोड जो आपका रहेगा तो वो आपका फंक्शन में नहीं कंसीडर किया जाएगा. इस वजह से हम लोग नेक्स्ट बोल सकते हैं. तो इसका ये है कि आपका 2 वेरिएबल रहना चाहिए x y, जिसमें ये आपका इक्वेशन दिया हुआ है x² = 4y. इसमें हम देख सकते हैं कि आपका y का जो पावर है वो क्या चाहिए आपका ऑड है. इस वजह से हम क्या बोल सकते हैं, इसका
फंक्शन बोल सकते हैं। जबकि हम दूसरा हम दे सकते हैं कि इसका जो एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स वाई जो आपका रियल नंबर से क्या बिलोंग कर रहा है, और इसका जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर वाई 4 प्लस वाई स्क्वायर वाई 16 इज इक्वल टू 1। तो हम लोग इसको देख सकते हैं कि हम लोग एक नोट्स में अभी नीचे पढ़ें कि y का अगर इवन पावर रहेगा तो वह फंक्शन नहीं होगा, जिसमें हम इसको देख सकते हैं कि इसमें ऑलरेडी आपका y का एक्स स्क्वायर है, तो ये आपका इवन आ गया, तो इसी वजह से हम लोग इसको फंक्शन नहीं बोलेंगे। और 3 में देख सकते हैं कि एक्स वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू आपको रियल है, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। इसमें वो लीनियर में ये जो आपका इक्वेशन है वह उसमें क्या है ऑड पावर है, इस वजह से हम लोग किसको बोलेंगे फंक्शन बोलेंगे। और 3 में क्या है एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स कोमा वाई रिलेटेड टू आर, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। आपको देख सकते हैं कि यहाँ जो इक्वेशन दिया हुआ है वाई क्या है इवन पावर, इस वजह से हम लोग इसको फंक्शन नहीं। इसका टाइप 2 में ये ध्यान देना है कि y का अगर आपका इवन पावर रहेगा तो आपका फंक्शन नहीं है। कोई भी इक्वेशन में अगर y का इवन पावर रहेगा तो आपका फंक्शन नहीं कहलाएगा। दूसरा ये कहना, दूसरा पॉइंट ये है कि आपका y का अगर मॉड रहेगा, अगर आपका कोई भी फंक्शन का अगर y का जो आपका कोडोमेन है उसका अगर जो इक्वेशन हुआ उसमें अगर मॉड लग गया तो उसमें हम लोग उसको हम फंक्शन कंसीडर नहीं करेंगे। आपका एक्चुअली यहाँ पास एक लाइन लिखा हुआ, इफ ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस एज वेल एज इट्स कट एक्स एक्सिस ओनली वन पॉइंट्स इन देन इट इज फंक्शन। जब इसमें ये क्या गया है कि जब आपका वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को जो लाइन पार करेगा, अगर वह एक्स एक्सिस को एक बिंदु पर कट करेगा तो भी वह तभी वह क्या कहला सकता है फंक्शन कहला सकता है। ये आपका मोस्टली क्या है एक डिफिनेशन है कि अगर जब आपका कोई ग्राफ का दे दिया, ग्राफ में हम लोग मोस्टली अगर दे दिया, जब मान लेते हैं यहाँ कंसीडर कर लिए कि आपको एक्स और वाई का हम लोग कंसीडर किए, तो इसमें हम लोग अगर हमको ये एक लाइन पास कर रहा है तो ये आपको एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट में कट कर रहा है 1 पॉइंट में, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे फंक्शन बोलेंगे। जबकि वह अगर ये आपका एक पाराबोला एक एक्स एक्सिस को दो पॉइंट्स में कट कर रहा है तो इसको हम लोग ये जो आपका ग्राफ है वो आपको फंक्शन को नहीं कंसीडर करेगा। यही लाइन इसमें यही डिफाइन कर रहा है, सिंपली ये डिफाइन कर रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे टाइप 3 में। टाइप 3 में आपका ये है एफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू एक्स एंड एक्स लेस देन और इक्वल टू 1। सेकेंड आपका क्या है एक्स प्लस 1 लेस देन इक्वल टू एक्स एंड एक्स लेस देन इक्वल टू 3। इसमें सिंपली ये है कि जो आपका जो कॉमन वैल्यू होगा उस पर अगर सेम आंसर दे दिया, कॉमन वैल्यू पर अगर आपका सेम आंसर दे दिया तो आपको क्या होगा वो फंक्शन कहलाएगा। टाइप 3 में यही है। सेकंड के एग्जांपल लेते हैं। इसमें भी देख सकते हैं कि एक्स जो आपका फंक्शन है एक्स प्लस 4 वह आपका कहाँ से कहाँ तक रिलेटेड है 1 और 3 के बीच में इंटरवल में लाइक करता है, और दूसरा आपका इक्वेशन कहाँ से कहाँ लाइक करता है एक्स स्क्वायर माइनस 1 आपका 3 और 4 के बीच में क्या कर लाइक कर रहा है। तो इसमें अगर कॉमन वैल्यू क्या है, कॉमन वैल्यू आपका 3 है, तो इसमें हम लोग अगर सेम आंसर आ गया मतलब इसमें 3 पुट करेंगे 3 प्लस 4 7 हो जाएगा, इसमें 3 पुट करेंगे तो 9 माइनस 1 मतलब डिफरेंट आंसर आ जाएगा, तो आपको वो फंक्शन नहीं होगा। इसमें टाइप 3 में हम मोस्टली ये समझना है कि कॉमन वैल्यू पर अगर सेम आंसर देगा तो फंक्शन कहलाएगा, अगर कॉमन वैल्यू पर डिफरेंट आंसर देगा तो फंक्शन नहीं कहलाएगा। टाइप 3 में हम लोग को यही समझना है। यह आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि आपका एफ एक्स आपका वो जो फंक्शन है एक्स क्यू है जो आपको 1 और 2 के बीच में क्या लाइक कर रहा है। सेकेंड आपका क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 2 और 4 के बीच में। अगर इसमें अगर कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं रहेगा तो इस तरह का कई इक्वेशन अगर जब भी आपका फंक्शन दिया रहेगा तो आपका कंसीडर फंक्शन में ही कंसीडर किया जाएगा। अब टाइप हम लोग 4 में डिस्कशन करेंगे। टाइप 4 में आपका ये है r इज इक्वल टू n प्लस 2 कोमा n माइनस 1 इज इक्वल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, वन वेरिएबल इज फंक्शन relation also related to x, y plus 7 x, y belongs to natural number, टू वेरिएबल नोट फंक्शन। इसमें टाइप 4 में ये सिंपली कहा गया है कि कोई भी आपका इक्वेशन अगर कोई आपका रिलेशन दर्शाता है एक वेरिएबल मतलब एक ही आपका क्या वेरिएबल हो तभी वह क्या होगा फंक्शन कहलाएगा। कोई भी अगर इक्वेशन आपका दे दिया रिलेशन का फंक्शन, अगर मान लिए कि आपका जो y इज इक्वल टू क्या 5 है तो आपका क्या होगा फंक्शन में कंसीडर किया जाएगा। वही अगर आपका दो ठो आपका वेरिएबल का इस्तेमाल किया जाएगा x और y तो आपको वह 2 वेरिएबल में आ जाएगा तो आपका फंक्शन नहीं कंसीडर किया जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूल्स जानेंगे। इंपॉर्टेंट रूल्स को हम लोग को याद रखना चाहिए। एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन, हम लोग प्रत्येक रिलेशन को हम लोग फंक्शन नहीं बोल सकते हैं, और एवरी फंक्शन इज ऑलवेज ए रिलेशन, और हम लोग प्रत्येक फंक्शन को रिलेशन बोलते हैं। रिलेशन इफ सच दैट ए टेंड्स टू बी n इज इक्वल टू m, n b इज इक्वल टू n,
मान लिया कि आपका एन ए जो एन में कितना एलिमेंट है, एम है, एन बी में कितना एलिमेंट है, एन है। तो हम लोग अगर टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकालना रहेगा तो क्या हम कैसे निकालेंगे, 2 की पावर एन ए इंटू एन बी, 2 की पावर एन ए इंटू एन बी, 2 की पावर एन ए इंटू बी बी। अगर फंक्शन निकालना रहेगा तो एन बी की पावर एन ए, एन बी की पावर एन ए। और फंक्शन निकालने का रूल ये है। और आपका टोटल नंबर ऑफ रिलेशन विच इज नॉट फंक्शन, आपका जो भी आपका दिया हुआ है रिलेशन उसमें कितना फंक्शन नहीं है, सिंपली जो आपका रूल दिया हुआ था रिलेशन का 2 की पावर एन ए इंटू एन बी, और फंक्शन का क्या दिया होता है एन बी की पावर एन ए। सिंपली हम क्या करेंगे ना, रिलेशन में से आपको क्या फंक्शन का फॉर्मूला से घटा देंगे तो आपका ये रिजल्ट आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन विच इज नॉट फंक्शन। जो आपका रिलेशन होगा लेकिन फंक्शन को कंसीडर नहीं करेगा तो उस टाइम हम निकालना रहेगा तो हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे। नेक्स्ट हम लोग डोमेन के बारे में समझते हैं। सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स वेयर एफ एक्स डिफाइन, जहाँ आपका एक्स का जहाँ डिफाइंड हो, वैल्यू आपका क्या हो डिफाइंड हो, तहाँ हम लोग उस क्या बोलते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं डोमेन बोलते हैं। डोमेन आर इज इक्वल टू माइनस मिडिल ब्रैकेट 0। रेंज सबसे रेंज आपका क्या होता है, रेंज आपका सेट ऑफ आउटपुट, रेंज सबसेट कोडोमेन, रेंज आपका कोडोमेन का सबसेट होता है। पोलिनोमियल फंक्शन एफ सच दैट ए नोट एक्स पावर एन प्लस ए वन एक्स पावर एन माइनस वन ए टू एक्स पावर एन माइनस टू डॉट डॉट एन बिलोंग्स टू ऑल नंबर इज ए पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री एन। ए नॉट इक्वल टू 0, ए वन ए टू ए थ्री डॉट डॉट एन बिलोंग्स टू आर। एफ एक्स एक्स थ्री प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 6 एफ सच दैट एक्स पावर 7 4x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 8। एफ एक्स ए एक्स प्लस डिग्री 1 है तो लीनियर पोलिनोमियल फंक्शन, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डिग्री 2 है तो सेकेंड डिग्री पोलिनोमियल फंक्शन, अगर डिग्री 3 है तो आपको क्यूबिक पोलिनोमियल फंक्शन, और डिग्री 4 है तो आपका बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन अगर आपका के है तो 0 पोलिनोमियल, हम लोग कांस्टेंट फंक्शन में क्या होता है के आपको 0 पोलिनोमियल फंक्शन। डोमेन का क्या होता है इसके कांस्टेंट फंक्शन का, डोमेन क्या होता है रियल होता है। रेंज आपका क्या होता है, क्या रेंज क्या होता है आपका, रेंज आपका क्या होता है कांस्टेंट होता है। एफ एक्स इज इक्वल टू 0 0 फंक्शन, एफ वन इक्वल टू एफ टू इक्वल टू 2, जो भी हम लोग इसमें डालते हैं वही आपका क्या होता है आउटपुट निकलता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। आइडेंटिटी फंक्शन में वो भी हुआ जो आउटपुट डाले वो आपका जो मतलब आपका कांस्टेंट फंक्शन में ये होगा जो आपका कांस्टेंट है उसमें कुछ भी डालिए आपको कुछ भी चेंज नहीं होता है उसका वैल्यू पर। हम एक्स मतलब एफ एक्स इक्वल टू 2 मान लिए, एफ एक्स इक्वल टू 2 मान लिए तो इसमें हम लोग एक्स की जगह 1 डालें तो 2 भी दे, हमेशा 2 ही देगा। मतलब एक्स की जगह हम कोई भी वैल्यू डालेंगे तो वह कांस्टेंट हमेशा सेम ही रहेगा। मतलब एक्स की जगह हम 1 लें तो 2 ही है, 2 की जगह मतलब एक्स इक्वल टू 2 लिए तो 2 ही देगा, हाफ लेंगे तो 2 ही देगा, 1/3 लेंगे तो 2 ही देगा, √2 भी डालेंगे तो 2 ही देगा। अब हम लोग क्या देखेंगे आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन में क्या होता है एक्स में एक्स डालेंगे तो एक्स ही निकलेगा। डोमेन इसका क्या होता है रियल होता है, रेंज भी आपका इसका क्या होता है रियल होता है। F1 में 1, 2 में 2, 3 में 3, 4 में 4, 1/2 में 1/2, √2 में √2, एफ एक्स एक्स 2x 2x 3x 3x 1/x 1/x एफ एक्स वाई एक्स स्क्वायर एक्स वाई एक्स स्क्वायर 1/x। आइडेंटिटी फंक्शन ऑलवेज ऑड फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन हमेशा क्या होता है ऑड फंक्शन होता है। सेटिस्फाई क्या करता है इसी इक्वेशन में वो सेटिस्फाई करता है। एफ एक्स इक्वल 1/x एफ एक्स वाई एक्स स्क्वायर है। एफ एक्स की जो सेटिस्फाई रिलेशन एफ एक्स 1/x इज इक्वल टू एफ एक्स वाई एक्स स्क्वायर, देन एफ एक्स आपका एक्स बराबर एक्स को होगा। इफ एफ एक्स इज आइडेंटिटी फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स। मॉडुलस फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स इज इक्वल टू, जब भी आपका एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा रहेगा तो आपका एक्स निकलेगा, एक्स का वैल्यू अगर 0 से छोटा रहेगा तो -x निकलेगा। इसका डोमेन क्या होता है रियल होता है। रेंज आपकी इसका क्लोज इंटरवल 0, इनफाइनाइट होता है। r प्लस यूनियन 0 और r प्लस। एफ एक्स 0 पर 0 देगा, 1 पर 1 देगा, -2 पर 2 देगा, 3 पर 3 देगा। मतलब ये आपका मॉडुलस फंक्शन में हमेशा एक वैल्यू क्या देता है पॉजिटिव देता है। और
नोट्स कुछ है, एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर रहेगा तो मॉड एक्स देगा, एक्स की पावर एम इज इक्वल टू एक्स पावर एन, एन अगर इवन नंबर रहेगा तो आपका मोड आपका क्या होता है, सिंपली हट जाता है। एफ एक्स से मतलब ले लिए एक्स की पावर 4 + 5 मॉड एक्स स्क्वायर + 6, तो इसको हम सिंपली मोड को हटा सकते हैं अगर इवन पावर रहेगा तब। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 + 5 एक्स स्क्वायर + 6, एफ एक्स मॉड एक्स स्क्वायर + 5 + 6, इसमें आपका ऑड रहेगा तो इसमें नहीं हटा, एक्स स्क्वायर + 5 मॉड एक्स + 6। थर्ड रूल क्या है, थर्ड नोट्स क्या है, मॉड एक्स इक्वल टू ए रहेगा तो हम लोग इसको ऐसे सिंपली लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू ± a। अगर मोड आपका ए से क्या है छोटा और इक्वल टू होगा तो -a से लेके आपका +a तक क्या इंटरवल लाइक करेगा। मॉड एक्स आपका ग्रेटर और इक्वल टू ए है तो एक्स ग्रेटर और इक्वल टू ए और एक्स लेस देन -a। मॉड एक्स आपका ए से क्या है कम है तो -1 स्मॉल ग्रेटर एक्स इक्वल टू ए, मॉड एक्स ग्रेटर ए एक्स इक्वल टू ग्रेटर और एक्स -a। मॉड एक्स + वाई नॉट इक्वल टू मॉड एक्स + वाई, 3x + 4x + अंडर रूट एक्स स्क्वायर, 3x + मॉड 3x + 4 मॉड एक्स + मॉड एक्स, 3x + 5 मॉड एक्स, 3x + 4 अगर आपका ग्रेटर है, x का वैल्यू अगर 0 से बड़ा रहेगा, अरे उसी बैठे जाता है रे, हाँ उसी में बैठल हैं। मॉड एक्स आपका ए से क्या छोटा है तो -x -a और +a के बीच में लाइक करेगा। मॉड एक्स आपका स्मॉलर देन 4 है और इक्वल टू 4 है तो -4 और +4 के बीच में लाइक करेगा। एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स है तो रेंज पे कहाँ से कहाँ तक लाइक करेगा, 0 से इनफाइनाइट तक लाइक करेगा। इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट होगा। एफ एक्स आपका -मॉड एक्स है तो रेंज क्या होगा, -∞, 0 क्लोज इंटरवल। एफ एक्स मॉड एक्स + के रहेगा, इसका रेंज क्या होगा, के इनफाइनाइट रहेगा। एफ एक्स आपका -मॉड एक्स + के रहेगा तो रेंज क्या रहेगा, -∞, के रहेगा। सिग्नम फंक्शन एफ एक्स मॉड एक्स + x रहेगा तो x नॉट इक्वल टू 0, 0 x इज इक्वल टू 0। अगर x आपका 0 से बड़ा रहेगा तो 1, x से आपका 0 छोटा रहेगा तो -1, अगर 0 के बराबर रहेगा तो 0। डोमेन क्या कर रहे हैं, डोमेन रियल, रेंज 1, -1, 0। एफ एक्स मॉड x/x, डोमेन क्या, डोमेन रियल r-0, रेंज 1, -1। एफ एक्स मॉड x/x, x नॉट इक्वल टू 0, f0 इज इक्वल टू 2, रेंज 1, -1, 0। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, इसका डोमेन क्या होता है, रियल होता है, रेंज इसका इंटीजर होता है। एफ एक्स इज इक्वल टू 0, f 1.4, चाहिए इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। f -1 0.4 रहेगा तो -1। डोमेन रियल, रेंज z, x ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर -x इज इक्वल टू इंटीजर रहेगा तो 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x निकलेगा और 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x + 1 तो x नॉन इंटीजर में आपका लाइक करेगा। इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर x रहेगा तो x ही निकलेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर -x निकलेगा तो माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x निकलेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x + n रहेगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x + n, x + -x रहेगा तो इंटीजर पर क्या देगा, 0 देगा, इंटीजर पर -1 देगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर -x, 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x आपका जब आपका इंटीजर रहेगा तो आपका इसमें सिंपली क्या निकलेगा, 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x निकलेगा। अगर आपका नॉन इंटीजर रहेगा तो 2x + 1 निकलेगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर x + y रहेगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर y, ग्रेटेस्ट इंटीजर x आपका n के बराबर है तो n आपका n, n+1 में आ जाएगा। फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन एफ एक्स, फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, डोमेन क्या आ रहेगा, रियल, r -∞ + ∞, रेंज 0, 1, 0, 1।
एफ एक्स इज इक्वल फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन एक्स माइनस ग्रेटर इंटीजर एक्स बिलोंग टू इंटीजर रेंज 0, एक्स बिलोंग टू नॉन इंटीजर 0, 1, एक्स बिलोंग टू रियल द रेंज 0, 1, एफ एक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ग्रेटर इंटीजर एक्स माइनस एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर रेंज 0, एक्स बिलोंग टू नॉन इंटीजर रेंज -1, 0, एक्स बिलोंग टू रेंज रियल रेंज -1, 0, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन एक्स प्लस एन फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन एन बिलोंग्स टू इंटीजर एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटर इंटीजर में अगर आपका क्या आ जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन तो आपको 0 देगा। एफ एक्स माइनस ग्रेटर इंटीजर एक्स 0, एक्स बिलोंग टू इंटीजर -1, एक्स बिलोंग टू नॉन इंटीजर। लॉगरिथमिक फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स बाई ए, लॉग एक्स बाई लॉग ए, डोमेन क्या है इसका देता है आर प्लस, रेंज क्या देगा आर। एफ एक्स लॉग ए एक्स ग्राफ ऑलवेज पासेस थ्रू द पॉइंट, ये आपका कहाँ से पास करेगा 1, 0, 0, 1। एफ एक्स लॉग एक्स इज ऑलवेज डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन दिस इंटरवल, जो आपका ये ग्राफ है आपका लॉग एक्स का क्या है डिक्रीजिंग फंक्शन कर रहा है, जबकि ये आपका जो ग्राफ दिया हुआ है लॉग एक्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग ऑन द इंटरवल 0, इनफाइनाइट पे क्या इंटरवल पे क्या इंक्रीज कर रहा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एफ एक्स इक्वल टू पावर एक्स ग्राफ ऑलवेज पासेस थ्रू द पॉइंट, वह कहाँ से पास करेगा 0 और 1 से बीच। डोमेन इसका क्या होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन क्या होगा आर रियल माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी रेंज आर प्लस 0, इनफाइनाइट। एफ एक्स एक पावर एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन, जो आपको ग्राफ दिया हुआ ग्राफ है वो आपको डिक्रीजिंग फंक्शन का दर्शाता है। और एक का ए आपका ग्रेटर है 1 से तो आपका ग्राफ इसका इस तरह कंसिडर होगा। एफ एक्स एक पावर एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन को ये दर्शाता है ग्राफ। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का ट्रिग्नोमेट्री साइन एक्स का डोमेन क्या होगा रियल होगा रेंज -1, 1, कॉस एक्स का डोमेन क्या होगा रियल रेंज -1, 1, tan एक्स का क्या होगा रेंज डोमेन r -2n+1 π/2 और रेंज क्या होगा r। cot एक्स का डोमेन क्या होगा r -n π, रेंज क्या होगा r। sec एक्स का n बिलोंग्स टू इंटीजर r -2n+1 π/2, इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा -इनफाइनाइट, -1 यूनियन 1, इनफाइनाइट। cos एक्स का डोमेन r -n π -इनफाइनाइट, -1 यूनियन 1, इनफाइनाइट। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन टीरो साइन इन्वर्स का डोमेन क्या है -1 से +1, रेंज -π/2 से +π/2। कोस इन्वर्स एक्स का -1 से +1 0, π। tan इन्वर्स का डोमेन r रियल -π/2 से +π/2। कोट इन्वर्स का डोमेन रियल 0, π। सेक इन्वर्स का डोमेन -इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1, इनफाइनाइट 0, π -π/2। कोसेक इन्वर्स का -इनफाइनाइट, -1 यूनियन 1, इनफाइनाइट -π/2 +π/2 -0। डोमेन हम लोग टाइप 1 देखेंगे डोमेन का। px/qx जब भी देगा तो qx आपका नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। डोमेन r -qx इक्वल टू 0। हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं एफ एक्स इक्वल 3/x-2, तो x में जो आपका qx के फॉर्म में px/qx के फॉर्म में है तो आपका एक qx आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, लिखो ना रे qx, तो आपका x-2 इक्वल टू 0 नॉट इक्वल टू 0, तो x ये इधर भेजेंगे तो 2, इसका डोमेन क्या होगा r -2। x + 4/x² - 9, तो x² - 9 नॉट इक्वल टू 0, तो x - 3 इसको दो फॉर्म में टूटेगा, तो x - 3 और x + 3 इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, तो x + -3, तो डोमेन इसका क्या होगा r -3, -3। x + 5/x² - 5x + 6, x² - 5x + 6 0, x - 2 x - 3 0, x = 2, 3, डोमेन r फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन 2, 3। f(x) x/x² + 1,
डोमेन रियल एफ एक्स बाई मॉड एक्स प्लस 4 मॉड एक्स प्लस 4 नॉट इक्वल टू 0 डोमेन रियल एक्स प्लस 4 बाई मॉड एक्स माइनस 3 मॉड एक्स माइनस 3 नॉट इक्वल टू 0 मॉड एक्स नॉट इक्वल टू 3 एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 3 डोमेन आर माइनस 3 कोमा माइनस 3 एफ एक्स इक्वल टू 1 बाई गेट इंटीजर एक्स माइनस 1 गेट इंटीजर एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 गेट इंटीजर एक्स इक्वल टू 1 एक्स बाई गेट इंटीजर एक्स प्लस 3 गेट इंटीजर एक्स प्लस 3 इक्वल टू 3 गेट इंटीजर एक्स माइनस 3 डोमेन आर माइनस 1 कोमा 2 डोमेन आर माइनस 3 माइनस बाई 2 एफ एक्स 1 बाई एक्स फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन 0 के बराबर नहीं होगा एक्स बिलोंग टू इंटीजर डोमेन आर माइनस जेड एफ एक्स 1 बाई मॉड एक्स माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 0 मॉड एक्स इक्वल टू एक्स डोमेन आर माइनस इन्फाइनाइट कोमा 0 आर माइनस 0 कोमा इन्फाइनाइट एफ एक्स 1 बाई एक्स माइनस मॉड डोमेन आर माइनस और आर माइनस इन्फाइनाइट कोमा 0 एफ एक्स 1 बाई मॉड एक्स प्लस एक्स डोमेन आर प्लस 0 कोमा पाई एफ एक्स 1 बाई एक्स माइनस गेट इंटीजर डोमेन आर माइनस जेड एफ एक्स 5 में एफ एक्स 1 बाई गेट इंटीजर एक्स माइनस रहेगा तो डोमेन आर माइनस जेड टाइप 2 में अंडर रूट एफ एक्स रहेगा तो एफ एक्स आपका गेटर इक्वल टू 0 एफ एक्स अंडर रूट एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 2 गेटर इक्वल टू 0 एक्स गेटर इक्वल टू 2 डोमेन 2 कोमा इनफाइनाइट एफ एक्स अंडर रूट 2 एक्स प्लस 3 2 एक्स बाई 3 गेटर इक्वल टू 0 2 एक्स ग्रेटर देन 3 एक्स ग्रेटर 3 बाई 2 डोमेन 3 बाई 2 कोमा इनफाइनाइट एफ एक्स अंडर रूट 4 माइनस 5x 4 माइनस 5x ग्रेटर इक्वल टू 0 5x माइनस 4 ग्रेटर इक्वल टू 0 x लेस देन इक्वल टू 4 बाई 5 डोमेन माइनस इनफाइनाइट कोमा 4 बाई 5 एफ एक्स अंडर रूट 3 माइनस 7x 3 माइनस 7x ग्रेटर इक्वल टू 0 7x माइनस 3 स्मॉलर इक्वल टू 0 7x स्मॉल और इक्वल टू 3x 3 बाई 7 एफ एक्स अंडर रूट मॉड एक्स माइनस 4 ग्रेटर इक्वल टू 0 मॉड एक्स ग्रेटर इक्वल टू 4 मॉड एक्स ग्रेटर इक्वल टू 4 और एक्स माइनस ग्रेटर स्मॉलर इक्वल टू माइनस 4 डोमेन क्या होगा माइनस इन्फाइनाइट कोमा माइनस 4 यूनियन 4 कोमा इनफाइनाइट फंक्शन आपका अंडर रूट मॉड एक्स माइनस 2 है तो आपका मॉड एक्स माइनस 2 ग्रेटर इक्वल टू 0 एक मॉड एक्स आपका 2 से बड़ा और 2 से छोटा डोमेन क्या होगा माइनस इन्फाइनाइट माइनस 2 यूनियन 2 कोमा इनफाइनाइट एफ एक्स आपका अंडर रूट 3 माइनस मॉड एक्स माइनस 4 रहेगा 3 माइनस मॉड एक्स माइनस 4 ग्रेटर इक्वल टू 0 मॉड एक्स माइनस 4 माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0 मॉड एक्स माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 3 डोमेन 17 माइनस 3 स्मॉलर एक्स माइनस 4 स्मॉलर 3 1 मॉड एक्स प्लस 7 अंडर रूट मॉड एक्स प्लस 2 प्लस 6 मॉड एक्स प्लस 2 प्लस 6 ग्रेटर स्मॉलर देन डोमेन रियल एफ एक्स अंडर रूट मॉड एक्स ग्रेटर इंटीजर माइनस 3 मॉड ग्रेटर इंटीजर एक्स माइनस 3 ग्रेटर इक्वल टू 0 ग्रेटर इंटीजर एक्स बाई 3 डोमेन 3 कोमा इनफाइनाइट अंडर रूट ग्रेटर इंटीजर एक्स प्लस 2 ग्रेटर इंटीजर एक्स प्लस 2 ग्रेटर इक्वल टू 0 एक्स ग्रेटर माइनस 2 डोमेन माइनस 2 कोमा इनफाइनाइट एफ एक्स अंडर रूट 4 माइनस ग्रेटर इंटीजर एक्स 4 माइनस ग्रेटर इंटीजर एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 एक्स ग्रेटर इंटीजर एक्स माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0 ग्रेटर इंटीजर एक्स इक्वल टू 4 डोमेन माइनस इनफाइनाइट कोमा 5 मॉड ग्रेटर इंटीजर एक्स ग्रेटर इक्वल टू n है तो एक्स ग्रेटर इंटीजर इक्वल टू n x बिलोंग्स टू n कोमा इनफाइनाइट ग्रेटर इंटीजर एक्स आपका n से छोटा है तो x
लेस देन n प्लस वन, x बिलोंग टू माइनस इनफाइनाइट कोमा n प्लस वन। ग्रेटर इंटीजर n से बड़ा है तो x ग्रेटर इक्वल टू n प्लस वन, x बिलोंग टू n प्लस वन कोमा इनफाइनाइट। ग्रेटर इंटीजर x आपका n से छोटा है, x आपका n से छोटा रहेगा, x बिलोंग टू माइनस इनफाइनाइट कोमा वन, माइनस इनफाइनाइट कोमा n। एफ एक्स आपका अंडर रूट ग्रेटर इंटीजर x माइनस सिक्स रहेगा, तो ग्रेटर इंटीजर x माइनस सिक्स ग्रेटर इंटीजर x ग्रेटर इक्वल टू सिक्स, डोमेन सिक्स कोमा इनफाइनाइट। एफ एक्स अंडर रूट थ्री माइनस ग्रेटर इंटीजर x रहेगा, थ्री माइनस ग्रेटर इंटीजर x ग्रेटर इक्वल टू जीरो, ग्रेटर इंटीजर x माइनस थ्री लेस देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर इंटीजर x लेस देन थ्री। एफ एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस फोर ग्रेटर इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू ग्रेटर इक्वल टू जीरो, डोमेन माइनस इनफाइनाइट कोमा माइनस टू यूनियन टू कोमा इनफाइनाइट। एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन जीरो, पापा के फोन दे दो। डी आपका जीरो से छोटा है डी, और ए आपका जीरो से बड़ा है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स, हाँ नोट एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी ग्रेटर इक्वल टू जीरो, डी जीरो से छोटा, ए जीरो से बड़ा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जीरो से छोटा, डी जीरो से छोटा, ए बी जीरो से छोटा, तो एक्स बिलोंग टू रियल। एफ एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, एफ एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस ट्वेल्व, एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस ट्वेल्व ग्रेटर इक्वल टू जीरो है, एक्स माइनस टू एक्स माइनस सिक्स ग्रेटर इक्वल टू जीरो, इंटरवल माइनस टू से सिक्स के बीच में लगा है, माइनस इनफाइनाइट कोमा टू यूनियन सिक्स कोमा इनफाइनाइट। एग्जाम्पल अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन ग्रेटर इक्वल टू जीरो, डी आपका जीरो से छोटा, ए जीरो से बड़ा, डोमेन आर माइनस स्क्वायर अंडर रूट माइनस स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस सिक्स, डी आपका जीरो से छोटा, ए भी जीरो से छोटा, डोमेन पाई। टाइप थ्री में देखेंगे एफ एक्स वन बाई अंडर रूट एफ एक्स आपका जीरो से बड़ा रहेगा, एफ एक्स वन बाई अंडर रूट एक्स माइनस थ्री ग्रेटर इक्वल टू जीरो, एक्स आपको तीन से बड़ा, एफ एक्स वन बाई अंडर रूट टू एक्स माइनस थ्री, डोमेन थ्री कोमा इनफाइनाइट। एफ एक्स वन बाई अंडर रूट फोर माइनस सेवन एक्स, एफ एक्स अंडर वन बाई अंडर रूट सेवन माइनस एक्स ग्रेटर देन जीरो, एक्स आपका सेवन से कम रहेगा, सेवन एक्स माइनस फोर जीरो से छोटा, तो एक्स फोर बाई सेवन, डोमेन इनफाइनाइट कोमा फोर बाई सेवन, एफ एक्स वन बाई मॉड माइनस थ्री। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई नो you are well, I hope they are well. Hello guys, welcome to my blog. Hello guys, good morning to all of you. Yesterday we had done type 1 domain. Now today we are start discussing about type 2 domain. If we given fx under root, then we fx not greater or equal to 0. Take an example, fx under root x minus 3 greater than equal to 0, then ही चेंज x का वैल्यू ग्रेटर देन 3 से बड़ा होगा, डोमेन इसीलिए 3/3 कोमा इन्फिनिटी हो गया। नेक्स्ट एन एग्जांपल सेकंड, fx इज इक्वल टू अंडर रूट 2x minus 3, then we can solve 2x minus 3 greater or equal to 0, 2x greater than 3, x is equal to 3/2, hence इसीलिए डोमेन 3/2 क्लोज इंटरवल टू ओपन इंटरवल। एंड वी टेक नेक्स्ट एन एग्जांपल also, fx is equal to under root 5x plus 4, then we solve 5x plus 4 greater or equal to 0, 5x is equal to minus 4, x is equal to 4 minus 5, इसीलिए डोमेन इज इक्वल टू 4 minus 4
by 5 comma infinitive. It's his answer. Next we take an example. fx is equal to under root 2x plus 5 by 3x minus 1. Please comment answer. Good morning to all of you. Today we are learning about conversion. First degree to radian. As we know that 180 degree is equal to pi radian, 1 degree is equal to pi by 180 radian. Take an example, 15 degree. 15 degree is equal to 15 multiply 5 by 180. We cancel 15, 180 को 12 बार में कैंसिल कर सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा पाई बाई 12 आंसर. नेक्स्ट वन एग्जाम्पल सेकेंड. 13 डिग्री को कन्वर्ट करना है आपको रेडियन में, तो 30 में मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाई 180 से. वी कैन कैंसिल 0 बाई 0 6 इक्वल टू 5 बाई 6. इसका आपका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट वी लर्न सेकेंड. रेडियन टू डिग्री. 2 पाई इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई 2 पाई इंटू 180 बाई पाई. पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 180 में 2 से, तो आपका 360 डिग्री आ जाएगा. सेकेंड वी चेंज एन एग्जाम्पल. पाई बाई 4 को हम लोग को डिग्री में चेंज करना है. सिंपली हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाई 4 में 180 बाई पाई से. पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 45 बार में. देन वी कैन learn 45 degree. That is the example. Please comment answer next question. 2 pi by 5 in comment box.